बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हश्तम की तालिबात, उर्दू में आज आपका लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर नंबर 6 में हमने अदब की अहमियत सबक के बारे में जाना था कि इसमें क्या क्या बातें हुई हैं, क्या कहा गया और उसके अल्फाज मानी का काम किया था। अब लेक्चर नंबर 7 में हम मश्की काम करेंगे। मश्क के हवाले से जितने भी सवालात हैं उसको हल करेंगे और उसके बाद हम कवायद का काम करेंगे। ठीक है, तो तालिबात आइए देखते हैं कि पहला सवाल क्या है मश्क का। हमारे मश्क का पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। सफ़ा नंबर 80 और 81 पर आपकी मश्क मौजूद है। इसमें सवाल नंबर 1 का अलिफ है, अदब की खूबी क्या है। आप हेडिंग देंगे कि अदब की खूबी और उसके बाद आप अपने सफ़ा नंबर 78 यानी 78 पर देखिए। 78 पर देखिए कि आपने यहाँ पर आखिरी पैराग्राफ 78 का आखिरी पैराग्राफ, पहले आपने हेडिंग दी। क्या हेडिंग दी आपने? अदब की खूबी। और फिर आप लिखेंगे अदब ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो साइंसी हो या मजहबी, जोग्राफियाई हो या नफ्सियाती, माशरती हो या सहाफ़ती। अदब की खूबी ये भी है कि जो बात वाज़ और नसीहत के ज़रिए लोगों के दिलों में उतर नहीं पाती, वही बात एक अदबी तहरीर या शेर की शक्ल में ना सिर्फ लोगों के दिलों में उतर जाती है बल्कि गहरे नक़ोश भी छोड़ जाती है। ये आपके पहले सवाल का जवाब है। ठीक है तालिबा, अब देख लेते हैं दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है हमारा अदब किन दो सूरतों में तख्लीक होता है। ठीक है, इसका जवाब आप देख सकते हैं सफ़ा नंबर 79 पर। यहाँ देखिए पहली ही लाइन, अदबी तहरीर दो सूरतों में होती है। हेडिंग आप क्या दे रहे हैं? हेडिंग आप दे रहे हैं अदब की दो सूरतों में तख्लीक, ये हेडिंग आएगी आपकी। उसके बाद आप इसका जवाब लिखेंगे यहाँ से। अदबी तहरीर दो सूरतों में होती है, एक नसर और दूसरी नज़म शायरी। नसर की सूरत में अदब की जो अक़साम उर्दू में ख़ास तौर पर मशहूर हैं उनमें कहानी, नावल, अफसाना, ड्रामा, सफ़रनामा, आप बीती, सवाने हयात और मज़ामीन वगैरह शामिल हैं। नज़म शायरी की शक्ल में हमद, नात, गज़ल, कसीदा और मरसिया वगैरह उर्दू अदब में बहुत मकबूल है। ठीक है तालिबात, ये दूसरे का जवाब हो गया। अब देखते हैं तीसरा सवाल कौन सा है, यानी जीम सवाल है आपका कि कौन सी तहरीर अदबी होती है। देखें उसमें जो है जवाब आपका आ रहा है, यहाँ से आप जवाब लिखेंगे सफ़ा नंबर, फिर से हम आ जाएंगे 78 पर और यहाँ आप देख सकते हैं तीसरा पैराग्राफ जो है आपका, उसमें तीसरे का जवाब है और हेडिंग आपकी आएगी अदबी अदबी तहरीर की हेडिंग देकर आप जवाब लिखेंगे। अदब दुनिया की हर ज़बान में लिखा जाता है, अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, चीनी, जर्मन, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, पश्तो वगैरह, लेकिन अदबी तहरीर के लिए ज़बान पर महारत का होना ज़रूरी है। इसके अलावा हर तहरीर अदबी तहरीर नहीं होती। अदबी तहरीर वही होती है जिसमें माशरती सच्चाई को उम्दगी से बयान करने के साथ साथ इंसानी जज्बात और तासुरात को बेहतर अंदाज से पेश किया गया। ठीक है तालिबात, ये 3 सवाल हो गए आपके। और चौथा सवाल जो है वो क्या है आपका? चौथा सवाल है इंसानी ज़िंदगी में अदब की क्या अहमियत है। इंसानी ज़िंदगी में अदब की अहमियत, इसका जवाब भी आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। देखिए इंसानी ज़िंदगी में अदब की बड़ी अहमियत है क्योंकि अदब मुआशरे का आकाज़ होता है, लिहाजा वो मुआशरे की सही तस्वीर कशी करता है जिससे लोगों के असल चेहरे और मुआशरती हक़ाइक़ का दुरुस्त तौर पर इंकशाफ व इदराक होता है। ये जवाब है चौथे का। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है? आगे जो है अदब किसे कहते हैं और मुआशरे में इसकी क्या अहमियत है। मुआशरे में अदब और उसकी अहमियत। ठीक है तालिबात, तो इसका जवाब जो है हम यहाँ से लिखेंगे। हेडिंग क्या आएगी? मुआशरे में अदब और उसकी अहमियत, और इसका जवाब जो है वो है यहाँ से पहली लाइन जो सबक की है। लफ्ज़ अदब दो मानों में मुस्तआमिल है, एक इज़्ज़त और एहतराम के मानों में जिससे अंग्रेज़ी में रिस्पेक्ट कहते हैं, और दूसरे ऐसी तहरीर को भी अदब कहते हैं जिसमें इंसानी एहसास, जज्बात और ख्यालात पेश किए जाएँ, इसे अंग्रेज़ी में लिटरेचर कहा जाता है। और आगे आप इजाफा करेंगे, मैं बता रही हूँ, आप लिख लीजिए। यहाँ तक लिखने के बाद आप जो लाइन लिखेंगे वो लिखेंगे उर्दू अदब की मुआशरे में बहुत अहमियत है
क्योंकि ये माशरती ख़राबियों और अखलाकी बुराइयों की अक्कासी करता है। ठीक है, ये आपके सवालात जवाबात हो गए मुकम्मल। अब आगे जो मश्क में क्या काम है, आगे मश्क में काम है कि दर्ज इल्म में से दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान यानी दुरुस्त का निशान लगाइए, कॉपी में उतारिएगा। उर्दू ज़बान में अदब मुस्तामिल है 2 मानों में, ठीक है, इस पर टिक लगाइएगा। अदब फराहम करता है क्या? अफसरदगी, आसूदगी, शर्मिंदगी, खुशनुदी, आसूदगी। अदब माशरे का होता है क्या? दुश्मन, शिकारी, मुखालिफ या कास। हमने पढ़ा था कास होता है। अदब तख्लीक करने के लिए ज़रूरी है ज़बान की शनासाई, महारत, मजबूती या पहचान। महारत, ठीक है, इसका जवाब होगा महारत। माशरे में अदीब हैसियत रखता है किसकी? जर्राह की। ठीक है, सवाल नंबर 1 पूरे यहाँ पर हमारे सवाल नंबर 1 सारे हो गए और सवाल नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर लिया अपनी कॉपी में। उसके बाद सवाल नंबर 3 हम करेंगे। सवाल नंबर 3 में क्या पूछा है? सवाल नंबर 3 में कहा गया है कि जो दुरुस्त जुमले हैं वो उसको जुमलों को दुरुस्त अल्फाज से पुर कीजिए, यानी अदबी ज़िंदगी के हर शोबे पर डैश है, ज़िंदगी अदब ज़िंदगी के हर शोबे पर डैश है। ठीक है, हर तहरीर डैश तहरीर नहीं होती। अदब 2 सूरतों में डैश होता है। इंसानी ज़िंदगी में अदब की बड़ी अहमियत, बड़ी डैश होती है, यानी अहमियत अदब के पहले मानों का ताल्लुक डैश से होता है। इसको ठीक कर लीजिए, दुरुस्त कर लीजिए। अदब ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखता है। ठीक है, आप PDF देखेंगे तो उसमें आपको सही मिलेगा। फिर हर तहरीर डैश नहीं होती, यानी अदबी तहरीर नहीं होती। अदब 2 सूरतों में, नसर और नज़म में होता है। इंसानी ज़िंदगी में अदब की बड़ी अहमियत आएगा यहाँ पर। अदब के पहले मानों का ताल्लुक हर डैश से, यानी अदब का जो रिस्पेक्ट के मानों का ताल्लुक है वो हर फ़र्द से होता है। अब ये सारे तीनों सवाल आपने अपनी नसर की कॉपी में करने हैं अल्फाज मानी के बाद। और जो हमारा कवायद का काम है वो हम देख लेते हैं बोर्ड पर कि हमने क्या करना है कवायद में। तालिबात देखिए यहाँ बोर्ड पर आपके वाहिद जमा अदब की अहमियत सबक के, और आपने कवायद में इसी तरह से वाहिद जमा, अल्फाज मुतज़ाद और अल्फाज मुतरादिफ का काम करना है। इसके अलावा इस सबक से के हवाले से और कोई काम कवायद में नहीं होगा। ठीक है, मैं पढ़ देती हूँ आपके सामने। एहसास, एहसासात, अदब, अदबियात, नफस, नफूस। आप देखिए नफस में जो है जब वाहिद होता है तो ज़बर होते हैं, और जब इसकी जमा बन जाती है तो इसमें पेश आ जाते हैं नफूस। नक्श, नक़ूश, तख्लीक, तख्लीकात, शायर, शोरा, क़िस्म, अक़साम, ख़याल, ख़यालात, अदीब, उदबा। नज़र आ रहा है आपको? सफाई से देखें, साफ़ सुथरा काम कीजिएगा, गौर से देख लीजिए। फिर आते हैं दूसरे कॉलम बनाएंगे आप अल्फाज मुतज़ाद का, जिसमें ज़िद लिखेंगे लफ्ज़ों की। बाअदब, बेअदब, बानसीब, बेनसीब, नस्र, नज़म, बुराई, अच्छाई, आज़ादी, ग़ुलामी। इसी तरह तीसरा कॉलम अल्फाज मुतरादिफ का होगा। इसमें आप लफ्ज़ों के हम मानी अल्फाज लिखेंगे। मुस्तामिल, इस्तेमाल, उम्दा, बेहतरीन, इज़्ज़त, एहतराम, ज़ौक़, शौक़, दर्स, वाज, इंकिशाफ, इदराक। ठीक है तालिबात, ये आपका मुकम्मल जो काम हो गया है अदब की अहमियत का। इस सबक के हवाले से हमने मशकी काम भी कर लिया, अल्फाज मानी भी और इसका कवायद का काम भी। आप अपनी दोनों कॉपीज़ में अच्छी राइटिंग के साथ मुकम्मल काम कर लीजिएगा। अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।